आप अवगत हैं कि कल 25 मई को रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मतदान की प्रक्रिया होनी है और रांची लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभा आते हैं। 6 विधानसभाओं में से 5 विधानसभा रांची जिले के अंतर्गत आते हैं, जिसमें रांची विधानसभा, हटिया विधानसभा, खिचड़ी विधानसभा, कांकेर विधानसभा तथा सिल्ली विधानसभा है। छठा विधानसभा ईचागढ़ विधानसभा का है, जो सरायकेला खरसावां जिले में। रांची लोकसभा के अंतर्गत इन सभी 6 विधानसभा को मिला के कुल 2377 पोलिंग स्टेशन होते हैं, जिसमें कि 2037 पोलिंग स्टेशन रांची जिले में। आज इन सभी पोलिंग स्टेशन के लिए पोलिंग पार्टीज़ का डिस्पैच हुआ है। सभी पोलिंग पार्टीज़ आज सवेरे ही फुटबॉल स्टेडियम में पहुंचकर सर्वप्रथम अपना पार्टी ऐलान कर चुकी हैं और उसके बाद उन्होंने अपना मानदेय प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने अपने चुनाव से संबंधित सामग्रियों को प्राप्त किया, जिसमें स्टैचुरी मटेरियल और नॉन स्टैचुरी मटेरियल्स रहते हैं। सारे सामग्रियों को प्राप्त करने के उपरांत ईवीएम कोषांग में जाकर ईवीएम मशीन तथा वीवीपीए की मशीन प्राप्त की और उसके बाद सभी पोलिंग पार्टीज अपने अपने कंसर्न सेक्टर ऑफिसर्स के नेतृत्व में वाहन कोषांग से अपने लिए निर्धारित वाहन प्राप्त करते हुए अपने पोलिंग स्टेशंस की तरफ रवाना हो गए। अभी तक तकरीबन 80% पोलिंग पार्टीज अपने अपने बूथों तक पहुंच चुके हैं। सभी बूथों में ही उनके रहने ठहरने के पूरे इंतजाम किए गए हैं और बूथ पर उनको रिसीव करने के लिए बूथ में स्थित वॉलंटियर्स हैं, जो कि उनके बेडिंग्स, गद्दा तोशक तकिया इत्यादि का अरेंजमेंट पहले से ही करके रखे हुए हैं। उनके सुरक्षा के लिए बूथ में एक पुलिस पार्टी का भी डेवलपमेंट किया गया है, जो कि कंसर्न बूथ के सेंसिटिविटी, वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकली असेसमेंट को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसमें केंद्रीय पुलिस बल, इसमें राज्य पुलिस बल तथा जिला पुलिस बल, डिपेंडिंग अपॉन कि उस पर्टिकुलर बूथ की क्या नेसेसिटीज़ थी, क्या आवश्यकता थी, उस हिसाब से वहाँ पे उनको प्लेस करके रखा गया। सभी पोलिंग पार्टीज अपने अपने बूथों पर पहुँच के अपने बूथ को कल मतदान के लिए तैयार करेंगे। सभी बूथ के जो कमरे हैं, उन सारे कमरों में सीसीटीवी के माध्यम से फुल टाइम वेबकास्टिंग कराई जाएगी और सभी बूथ के अंदर ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुसार ईवीएम मशीन्स की प्लेसमेंट करनी है। वो प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से करनी है कि उस रूम में मौजूद न कोई पोलिंग पर्सन, न कोई पोलिंग एजेंट और न ही बीएलओ उसको देख सकें। वो बिल्कुल वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर सुरक्षित रहेगा और सभी पोलिंग पर्सनल्स तथा पोलिंग एजेंट्स के लिए उस कमरे में बैठने के लिए जगह निर्धारित करके रखी जाएगी। इसके बाद जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं मतदान के, उन मतदान के प्रोटोकॉल्स को फॉलो कराते हुए मतदान किया जाना है। सबसे पहले सुबह 6 बजे मॉक पोल की कार्रवाई होगी, जो कि सभी कैंडिडेट्स के एजेंट्स की उपस्थिति में होती है। उस मॉक पोल के सफलतापूर्वक संचालन होने के पश्चात 7 बजे से एक्चुअल पोल की शुरुआत होगी। इसके पहले अगर मॉक पोल के समय कोई ईवीएम या वीवीपीए मशीन के खराब होने की सूचना मिलती है तो कंसर्न सेक्टर ऑफिसर के साथ संपर्क कराकर पोलिंग पर्सन उसको रिप्लेस करा सकते हैं और उसका टाइमली रिपोर्ट उन्हें अपने एआरओ के माध्यम से जिला कंट्रोल रूम में उपलब्ध करा देना। आप अवगत हैं कि जो मतदान का समय है वो सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक का है। दिन भर का मतदान है। 5 बजे तक जितने भी लोग उस बूथ में पहुंच जाते हैं, क्यू में शामिल हो जाते हैं, उन सभी का मतदान पूरा कराने के बाद ही वहाँ की पोलिंग पार्टीज ईवीएम मशीन्स को पैक करेंगी और उसके बाद ही 15 स्थित बाजार समिति में जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है, वहाँ पर सारे ईवीएम्स को और सारे स्टैचुरी और नॉन स्टैचुरी पैकेज को भी जमा करेंगे। सभी मतदाताओं के लिए बूथों पर कई सारी व्यवस्थाएं इस बार सुनिश्चित की गई हैं। जैसे हर एक पोलिंग स्टेशंस पर एक व्हील चेयर लगाया गया है, ताकि कोई भी दिव्यांग या सीनियर सिटीजन्स आते हैं तो उन्हें रैंप तथा व्हील चेयर के माध्यम से सुलभतापूर्वक मतदान कराया जाए। सभी पोलिंग स्टेशंस पर एक वाहन की भी उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, ताकि जो लोग को आने में किसी प्रकार की परेशानी हो रही थी वह उस वाहन का सहायता ले सकें। सभी पोलिंग स्टेशंस पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अरेंज करा के रखे गए हैं। पीने के पानी, बिजली, शेड्स, कतार हेतु वॉलंटियर्स की डिप्लॉयमेंट, सभी चीज़ें सुनिश्चित कराई गई हैं। तो कुल मिला के सारे पोलिंग पार्टीज़ अपने द्वारा प्राप्त 3 स्तरीय ट्रेनिंग और आज के दिन में उनके आरओ के द्वारा की गई ब्रीफिंग के पश्चात पूरी तरीके से अपने मतदान के प्रक्रिया के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। उनको असिस्ट करने के लिए सेक्टर ऑफिसर्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स तथा
ECIL के इंजीनियर्स भी क्षेत्र में मौजूद रहेंगे और उनको किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो उसको ससमय वह निराकरण करते रहेंगे। इस पूरे व्यवस्था की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग यहाँ कंट्रोल रूम में वेबकास्टिंग के जरिए होती रहेगी। सभी वाहनों में भी GPS मशीन्स लगाए गए थे, जैसे कि जो भी EVM मशीन जिस किसी भी गाड़ी में है उसकी कंटिन्यूस ट्रैकिंग हो रही है। सेक्टर ऑफिसर्स की भी गाड़ी में GPS लगा हुआ है, अर्थात कल भी वह अगर किसी भी पोलिंग स्टेशन में EVM रिप्लेस करने के लिए जाते हैं या किसी भी अन्य परिस्थिति को देखने के लिए जाते हैं तो उसकी भी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती रहेगी।